सिर्फ उसके बेसिक चीज़ें जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चन सारे नहीं बता रहे हैं, अभी हम प्रतिशत के बारे में कुछ सारी चीज़ें बेसिक के बारे में हम जान रहे हैं। अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। ठीक, वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली की क्लास में प्रतिशत के चिन्हों के बारे में हमने बेसिक से जानकारी प्राप्त की और हमने प्रतिशत का मतलब समझ लिया था कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है प्रतिशत। तो प्रतिशत के चिन्ह एक तिरछी लाइन होती है और दो बिंदी लगी होती है, तो इसको हम 1/100 में लिखते हैं। तो हमने प्रतिशत की संख्याओं और भिन्नों के बारे में हम लोगों ने जाना समझा। आज हम संख्याओं या भिन्नों को प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों ने प्रतिशत चिन्ह दिखा मिलता था तो हम 1/100 से गुणा करते थे। आज हम सीखेंगे कि संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो देखेंगे सबसे पहले, जब किसी भी कोई भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना पड़ता है तो हमें उसको 100% से गुणा करना पड़ता है। जैसे 1 है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 गुणे में 100% का साइन लगाएंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 100%। ठीक, अच्छा हमने यहाँ पे क्या सीखा, सबसे पहले ये सीखा कि कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें 100% से उसको गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आपको ये की पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने पर 100% से गुणा करना पड़ता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी है बात कि कोई भी संख्या होगी उस संख्या को 100% से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो भिन्न हो और चाहे वो परिमेय संख्या हो। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी के नेक्स्ट एग्जांपल में दूसरा देखते हैं। इसे लिखा हुआ है 2, तो 2 को किससे चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100%। अब 100 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200% आ जाएगा। इजी वे में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि कोई भी संख्या दे रखी हो उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा कर देंगे। चलिए अब हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं कि परिमेय संख्याओं को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है तीसरा नंबर का एग्जाम्पल, इसे लिखा हुआ 1/2। इसको किस में चेंज करना है, आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 100% से जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर देखा ऊपर 100 लिखा है, नीचे 2 लिखा है। जब कोई भी संख्या ऊपर नीचे कट जाएगी तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको, 50 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, 50% के रूप में आ जाएगा। जब कभी भी आपको 50% दिखेगा तो हमें क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। अगर 1/2 दिख जाए तो इसको किस में लिखना है, 50% के रूप में लिखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारे क्वेश्चन को लगाने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, इसलिए हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक, इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्रम वाइज चलते रहेंगे। 1/2 हो गया, अब हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। 1/3 हमने लिखा और यहाँ पर गुणे में 100% का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 के पहाड़े से ये तो जा नहीं रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कल हमने आपको बता रखा था कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं डिवाइड तो रफ कार के लिए अलग कर लेंगे, जो हम छोटी क्लासों में करते चले आ रहे हैं। तो 3 को भाग किससे देना है, 100 से। 100 को भाग करना है 3 से, तो हम 3 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 3 त्रिक का 9।
1 लिखेंगे और यहाँ से 0 क्या होगा, उत्तर आएगा 3 का 9, घटा देंगे 1 बचेगा। जो हमारी संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है उसको करेक्ट में लिखते हैं, जैसे 33 सही इसको बोलिए, 33 सही 1/3। जो नीचे हमारा रिमाइंडर होता है इसको बोलते हैं क्या है, रिमाइंडर इंग्लिश में, और हिंदी में शेषफल बोलते हैं। अच्छा यहाँ बात आई गई इस चीज की तो हम इसको बता ही देते हैं। ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है भाजक। ठीक, अब यहाँ पर ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में ये आपको बताया जाएगा वहां पर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, चलिए ये टॉपिक संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का है, ये वहां पर हम बताएंगे आपको। हम चलिए यहाँ पे बता रहे हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 का गुणा 100 से हो जाएगा तो 100% आ जाएगा, बटे में 3 है। और हमने बता रखा है कि किसी भी संख्या से भाग किया जाएगा तो वो संख्या नीचे ही रहेगी। और जो करेक्ट है, जो सही है, कितना सही है, 33 सही है, 33 से ऊपर यहाँ पर लिखेंगे। और एक जो बचा शेषफल, हमेशा जो बचता है शेषफल उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। यही संख्या हमारी क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाएगी, हर कहलाएगी। और ये हमारे भिन्न के रूप में आ गई। ठीक, इस तरीके से हम संख्याओं को प्रतिशत में चेंज करना सीख रहे हैं। ठीक, चलिए अगला इसी में क्रम में देखते हैं। 5 नंबर लिखा हुआ है 1/4। 1/4 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 25% हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से 1/5, 1/5 गुणे में 100%, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 बचा तो 0 लगा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि संख्याओं को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो संख्याओं को प्रतिशत में 100% से गुणा करके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में आ जाएगा 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो ये याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 25% लिखा है तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। कहीं पर आपको 33 सही 1/3 लिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है 1/3 होता है। तो आप जो कोई भी संख्या दे रखी होगी और प्रतिशत में चेंज करना होगा तो निकाल लेंगे, और प्रतिशत में दे रखा होगा तो संख्या में चेंज कर सकते हैं। दोनों चीजें हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख ली है। चलिए इसके आगे के भी 1-2 एग्जाम्पल्स और बता देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ है 1/6। 1/6 को किसमें चेंज करना है, प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो 6 के पहाड़े में 100 नहीं डिवाइड होगा, तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो लिखेंगे 2×6, इसको काटेंगे, 2 पंची 10, तो यहाँ आ गया 50% बटे में 3, 50/3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने आपको बता रखा था कि डिवाइड अगर नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से हम कर लेंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 का 3, 2 बचा, यहाँ 0 उतारेंगे, 3 6 18, 2 बचेगा। ठीक, अब जो है पॉइंट में हमें नहीं ले जाना है, फ्रैक्शन में ही रखना है हमें। ठीक, मतलब भिन्न में ही संख्याओं को रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3, यहाँ पर परसेंट के सामने लगा देंगे, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी कड़ी में अगला देखते हैं 1/7। तो आपको कहीं पर 16 सही 2/3% दिख जाएगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब 1/7 को क्या लिख सकते हैं, परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। अब ये डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे।
7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 7 7 चौक 28, 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 14 सही, यहाँ लिखेंगे 14 सही। जो शेषफल होगा वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। शेषफल हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? अंश में लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। हर में क्या लिखा है? जिससे भाग किया जाता है। ठीक, तो 14 सही 2/7 ये हमारा क्या आ जाएगा? परसेंट आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं तीसरा, 1/8। 1/8 को हम किस में चेंज करेंगे? प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100% से गुणा करेंगे, 100% लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 चौको 8 और 2 पंची 10, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25। अब 25/2 लिखा हुआ है तो 25/2%। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 सही 1/2। ठीक, 12 दूना 24 हो गए, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 12 सही 1/2%, ये हमारा क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज में 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या प्रतिशत में दे रखी हो तो उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे या परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा 16 सही 2/3 अगर दिख जाएगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिखेंगे। 14 सही 2/7 दिख जाएगा क्या लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे। और 12 सही 1/2 दिख जाएगा क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर पता हो जाएगा तो आप जो है प्रतिशत के या लाभ हानि बट्टा और भी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे तुरंत लगा लेंगे। ठीक, इन नंबरों को याद भी करना है आपको। इन नंबरों को क्या करना है? फ्रैक्शन को याद करना है और आप आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर ये आपको पता होगा तब। चलिए 4th नंबर देख लेते हैं एग्जाम्पल, 1/9। 1/9 को चेंज करेंगे 100 से % से गुणा करेंगे। अब ये किसी भी संख्या से कटेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से कम आना चाहिए, तो 11 9 99। तो यहाँ पर 11 सही 1/9, ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 9%। इसी तरीके से अगला देखते हैं 1/10। 1/10 को किससे गुणा करना है? 100% से गुणा करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान 10 आ जाएगा। ये जितने भी मान हमने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट मान भी हैं और हम इन सभी मानों को याद भी करेंगे। जैसे 11 सही 1/9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/9 होता है, ये पता होना चाहिए। 10% का मान क्या होता है? 1/10 होता है। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा लगाने में। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आपको लगाने होंगे तो उसको चेंज कैसे करना है ये हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक, आज हम लोगों ने संख्याओं एवं भिन्न प्रतिशत में लिखना सीखा है। अब हम 1-2 क्वेश्चन जो है भिन्नों पे बता देते हैं कि भिन्न के क्वेश्चन को किस प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो ये अभी हम देखे थे परिमेय संख्याओं के बारे में हमने देख लिया है। तो 2-3 क्वेश्चन हम भिन्नों पे बता देते हैं। ठीक, उसके बाद जो भी बचेंगे उनको हम एक वीडियो में जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज होंगे उनके मान आपको याद करना है पर डे। अगर वो तैयार हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 16 सही 2/3 क्या होता है, 14 सही 2/7 क्या होता है, 12 सही 1/2% का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ वो वीडियो हम बना देंगे कि आपको जो मान जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मान होते हैं, कहाँ अधिकतर पूछे जाते हैं, वो हम बना देंगे इसका। चलिए हम भिन्नों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। चलिए देखते हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो पहला है कि जैसे लिखी हुई है 2 सही 3/5, इस संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। और हमने बता रखा है किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने पर 100% से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा। तो लिखेंगे
पहले इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10। इसको हमने पहली क्लास में आपको बता रखा है कि कोई भी भिन्न वाली संख्या होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का गुणा 5 से करते हैं और प्लस का निशान लगाते हैं और प्लस में 3 लिखते हैं बटे में 5। 2 पंची 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा बटे 5। अब हमें प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100% से। अब ये 100% से हमने गुणा कर दिया तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या आएगा 13 दूनी 26, 260% आ जाएगा इसका मान। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। भिन्नों को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जैसे अभी हम लोग सिर्फ उसके बेसिक चीजें जान रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक, अभी हम क्वेश्चन सारे नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अभी प्रतिशत के बारे में कुछ सारी चीजें बेसिक के बारे में हम जान रहे हैं। अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। जैसे लिखा 7 सही 3/4, तो हमें इसको चेंज करना है, किसमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 7 चौक 28 और प्लस में 3 बटे में 4, 28 में जोड़ेंगे 3, 31 बटे 4। और प्रतिशत में बदलना है इसलिए हम किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 बटा बच गया था तो 20 हो गया, तो 4 पंचे 20। अब हमें इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर आपको इसे नहीं आ रहा तो इस तरीके से क्वेश्चन को गुणा कर लेंगे। 5 एकन 5, 3 25 15, 2 एकन 2, 2 तिहाई 6, 5 और 5 2 7, 6 और 1 7। तो यहाँ पर आ गया 775%। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन भिन्न पर एक और बता देते हैं आपको। 3 सही 1/2। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिहाई 6 और प्लस में ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं तो 7/2 हो जाएगा। और 7/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बता रखा है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने पर 100% से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ 100% लगा देंगे, 2 से काट देंगे 50, 7 25 35, 350%। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इजी वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 2-3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, उन क्वेश्चन को आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक, आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए 4 सही 4/5, दूसरा है 2 सही 5/7। किसमें बदलना है आपको, प्रतिशत के रूप में बदलना है। ठीक बेटा, आठ बटे 5, छठा है 9/9/17, 3/2 और 8 नंबर है, 2 सही 3/5, 9 है, 4 सही 15। ठीक, 9 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को प्रतिशत में आपको बदलना है। जो क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करना है, और जो नहीं लगेंगे वो भी शेयर करना है। जो नहीं लग पाएंगे उन्हें हम बताएंगे। ठीक, जितना हम मैथ में प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी मैथ हमारी क्या होगी, अच्छी होती चली जाएगी। तो इसीलिए हम होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन देते हैं बच्चों को कि ये क्वेश्चन लगाएंगे, अगर नहीं लगा पाएंगे तो हम बताएंगे। और अगर क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो वो सारे क्वेश्चन आप भी इजी वे में लगा दोगे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास नेक्स्ट डे बताई जाएगी। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।